वेलकम बैक टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग एग्जाम के जो सबसे इम्पोर्टेंट अर्थात कहने का मतलब है कि जिस चैप्टर से अत्यधिक मात्रा में क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग अप्रोक्स समझ लीजिए बच्चों कि इस चैप्टर को यदि आप तैयारी कर लेते हैं तो 15 से 17 अंक आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये आज हम लोग उसी चैप्टर को लेके चलेंगे कि वो चैप्टर आपका कहता क्या है और उस चैप्टर से कौन कौन या किस किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है वो ट्राइगोनोमेट्री है। तो हम सबसे पहले इस ट्राइगोनोमेट्री के बारे में समझते हैं और इस ट्राइगोनोमेट्री में होते क्या सब हैं और इनको हम लोग समझेंगे कैसे। तो चलिए हम लोग इस बातों को आज बढ़िया से डिटेल में इस वीडियोज में समझते हैं। बेसिक रहेगा आपका ये ट्राइगोनोमेट्री का। उसके बाद हम लोग अगले वीडियोज में इसके संबंधित जो भी क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में वो आप लोग को हम लोग पढ़ाएंगे, हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए बाबू, ट्राइगोनोमेट्री यदि आप लोग पढ़ते हैं ना तो ट्राइगोनोमेट्री का हिंदी आप सभी जानते होंगे कि इसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। ये हमारा त्रिकोणमिति है। ये त्रिकोणमिति जो होता है ना वो एग्जाम के बेसिस पे बहुत ही ज्यादा, एग्जाम के आधार पर कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है तो इसमें से आपको 1 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। 3 से 4 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 1 अंक के क्वेश्चन आएंगे। 2 अंक के भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो जरूर आ जाएंगे और 5 अंक के ये 2 क्वेश्चंस देते हैं। यदि आप इसका तैयारी कर लेते हैं तो मुझे पूरा यकीन है 15 से 17 अंक आपको आसानी से और बड़ी सुलभता और सुगमता से आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसी में पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो त्रिकोणमिति जो होते हैं ना, हम लोग इनके पदों के बारे में पढ़ते हैं जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहा जाता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। जिसमें सबसे पहला हमारा साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, चौथा कॉट होता है, पांचवा सेक होता है और सबसे लास्ट वाला जो होता है ना वो कोसेक होता है। तो हम लोग इसी 6 से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसके बारे में डील करेंगे या उससे संबंधित सभी क्वेश्चंस को बनाते हैं यदि तो 15 से 17 नंबर हमें आसानी से मिल जाता है। तो ये होता क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, हम लोग क्यों इसको या ये क्या है, हम लोग इसको क्या क्यों समझते हैं, ऐसे हमें क्या होता है, एग्जाम में किस तरह से सवाल पूछते हैं, आज हम लोग उन्हीं चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए बाबू, ये जो हमारा है साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये 6 अनुपात, इसको हिंदी में साइन को जया कहा जाता है। आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे स्नेल के नियम के बारे में कि आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का अनुपात किन्हीं एक माध्यम में एक नियतांक होता है, वही बात इसको जया कहा जाता है, इसको विजया कहा जाता है, विजया कहा जाता है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी दू और एक चीज और बढ़ जाता है टेन थीटा, इसी से पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। आप हाइट एंड डिस्टेंस में भी जाएंगे तो इसी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग इससे संबंधित एक सूत्र होते हैं जिस सूत्र को हम लोग आसानी से याद करने के बारे में सोचते हैं कि कैसे इसको याद करेंगे जो आसानी से हमें याद हो जाए, और उसके बाद हम लोग इसको याद करने का भी प्रैक्टिस करेंगे। 2 तरह से आप याद रख सकते हैं, एक अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो इस तरह से याद कर सकते हैं, जिसको हम लोग लाल कक्का कह के भी याद रख सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण हमारा साइन थीटा हो जाता है। अगर आपको कह दिया कि साइन थीटा का सूत्र बताइए तो लंब बट्टा कर्ण, ये लाल कक्का से LAL ऊपर में लिखना, कक्का KA लिख देना है नीचे में, आराम से समझ जाइएगा कि लंब बट्टा कर्ण हो गया तो साइन थीटा। अब यदि कोई कह दिया आधार बट्टा कर्ण होता है तो कौन चीज, तो हम लोग समझ जाएंगे तुरंत कि ये कॉस थीटा बन जाता है। क्या बनता है? कॉस थीटा। अब वही आपको कह दिया कि लंब बट्टा आधार आपको दे दिया गया है तो ये किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हम लोग जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। अब टेन का उल्टा हम लोग जानते हैं कॉट थीटा होता है, अर्थात आधार बट्टा लंब कॉट थीटा। सेक जो होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है, अर्थात कर्ण बट्टा आधार जो हो गया वो हमारा सेक थीटा हो गया। और साथ ही साथ सबसे लास्ट वाला साइन का उल्टा होता है कौन चीज,
तो हमारा कोसेक, जिसको हम लोग कर्ण बट्टा लंब भी कहते हैं। इसको दूसरे तरह से याद करने में आप याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान अर्थात परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए ये ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप P बट्टा H, B बट्टा H और P बट्टा B से समझ सकते हैं। P बट्टा H अर्थात परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस हो गया हमारा साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। इसके अपोजिट जानते हैं कोसेक थीटा होता है, इसके अपोजिट जानते हैं सेक थीटा होता है, और सबसे लास्ट इसके अपोजिट कॉट थीटा होता है। तो इस तरह से इंग्लिश मीडियम के बच्चे आप लोग याद कर सकते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे वो इस तरह से याद कीजिए, लंब बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण और लंब बट्टा आधार। उल्टा याद रखना है, कॉट का याद रखना है तो आधार बट्टा लंब, सेक का याद रखना है कर्ण बट्टा आधार, कोसेक का याद करना है कर्ण बट्टा लंब। हो गया याद, आसानी से याद कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कोई सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे तो पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान है हरा भरा। इसको याद रखिए, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, आराम से याद रख सकते हैं। P बट्टा H अर्थात परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस हमारा साइन थीटा, B बट्टा H अर्थात बेस बट्टा हाइपोटेनस हमारा कॉस थीटा, टेन थीटा अर्थात P बट्टा B अर्थात क्या हो गया परपेंडिकुलर बट्टा बेस हमारा हो गया टेन थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया कॉट थीटा, हाइपोटेनस बट्टा B हो गया सेक थीटा अर्थात बेस हो गया हमारा सेक थीटा, हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर हमारा कोसेक थीटा। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं आप लोग इस चीज को। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो इसको रिमेंबर कीजिए, इसको याद रखिए, लाल कक्का जिसको हम लोग कह सकते हैं। और जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ही इज ओनली द इजीएस्ट मेथड, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आराम से इजी फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं इसको, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस मेथड से। तो चलिए हम लोग इसके जो भी फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूलों को हम लोग लिख लेते हैं। तो आप लोग इससे आसानी से लिख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिएगा बाबू, याद नहीं रहेगा तो आप लोग को आसानी से नहीं बोल सकते हैं। लाल कक्का याद रखिए हिंदी मीडियम के बच्चे, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से आप लोग जो है ना सो इससे संबंधित चीजों को समझ पाएंगे। चलिए हम इसको रहने देते हैं अभी 2 सेकंड के लिए, और थोड़ा इधर आते हैं। एक त्रिभुज को मैं ले रहा हूं, आप सभी जानते हैं देयर आर ए लॉट ऑफ टाइप्स इन ए ट्राइंगल। अगर आप त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, हमें उतने प्रकार में नहीं जाना है। हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ट्राइगोनोमेट्री में ज़्यादातर ध्यान रखना होता है, यू मस्ट हैव टू रिमेंबर अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप हिंदी में कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज है। देखिए किसी भी त्रिभुज जब भी आप बनाते हैं ना तो त्रिभुज कहते किसको है, तो त्रिभुज आपका डेफिनेशन कहता है 3 रेखाखंडों से घिरी जो आकृति होती है उसी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा ए बी एक रेखाखंड हो गया, बी सी दूसरा रेखाखंड हो गया, और ये हमारा ए सी तीसरा रेखाखंड। अर्थात ये जो त्रिभुज है वो 3 रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। तो समझ लीजिए रेखाखंड, दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि उसी को भुजा है। ये एक रेखाखंड जो होती है ना वो एक भुजा बन जाती है। तो यदि इस त्रिभुज में 3 रेखाखंड है तो एक त्रिभुज में 3 गो भुजाएं होंगी, जिस तीनों भुजा को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में अर्थात समकोण त्रिभुज में 3 नामों से जानते हैं। एक नाम होता है लंब, एक नाम होता है कर्ण, एक नाम होता है आधार। ध्यान से देखिए बाबू, अगर आपको कोई कह दिया कि समकोण त्रिभुज है, मैं ऐसा चित्र बना दिया, आपको बोल दिया बताओ ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, आप सभी पट से बोल दीजिएगा जी सर समकोण त्रिभुज है। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज है। लेकिन हम कहते हैं अभी फिलहाल ये समकोण त्रिभुज नहीं। क्यों नहीं बोला मैं? वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने इसमें ये 90 डिग्री दिया नहीं। आप लॉजिकली बता सकते हैं कि सर जैसा कि हम सभी जानते हैं एक अगर कोई रेखा नीचे में खींची हुई है उस पर एक लंब खींच दिया जाए, अर्थात कहने का मतलब एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो वो 90 डिग्री का ही कोण बनाता है। ये थ्योरम कहता है, लेकिन लॉजिकली बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है, इसीलिए मैं इस तरह की बातों को लेके चल रहा हूँ।
आप ये समझिए कि हमें कुछ आता ही नहीं है, सर सीधे शुरू से बता रहे हैं, मैं आपको एकदम शुरू से बता रहा हूँ, जिसमें बच्चे को समझिए कि बिल्कुल मैं इससे पहले पढ़ाई नहीं करी, इससे पहले मैं किसी टीचर के पास बिल्कुल पढ़ाई नहीं, मुझे पता भी नहीं है त्रिभुज क्या होता है। आप यदि ऐसा सोच के चलते हैं तो मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेके आया हुआ हूँ, आप सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देखिए 90 डिग्री कैसे समझना है, जहाँ कहीं भी अगर ऐसा चिन्ह पड़ा हुआ है, ये चिन्ह देख लिए तो समझ जाइए 90 डिग्री आपको कर्ण। अब देखिए बाबू, कर्ण जो होता है ना, याद रखने में ऐसा, कर्ण 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण, 90 के सामने कर्ण, ऐसा याद रख लीजिए, 2-4 बार पढ़ लीजिए। 90 के सामने कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण, अर्थात 90 हमारा ये है 90 डिग्री, ये इसके सामने की भुजा, अर्थात ये हो गई हमारी कर्ण। कर्ण बाबू कभी भी बदलता नहीं है, जान लीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर हम लोग ये नहीं कह सकते कि बदलेगा नहीं, नेसेसरी नहीं है, इट इज नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी टू से दैट 90 डिग्री अर्थात हाइपोटेनस इज नेवर चेंज, ये हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस जिस तरह से हम लोग यहाँ से 90 डिग्री उठा के यहाँ रख देंगे ना, तो बस हो गया, बदल जाए। लेकिन हम लोग एक अप्रॉक्स लेके चलते हैं कि 90 डिग्री को हर हमेशा हम लोग बीच में ही रखते हैं, तो बीच के सामने अर्थात जहां भी रखो ना बाबू रे, जहां भी रख लो, उसके सामने की जो भुजा हो गई वही भुजा हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर लंब किसको माने, आधार किसको माने। कोई बच्चा उठा, इसको कह दिया कि सर ये खड़ा है सीधा, तो मैं इसको लंब मान लेता हूँ। कोई बच्चा कह दिया सर इसको मैं आधार मान लेता हूँ। 2 सेकंड के लिए वेट कीजिए बाबू, 2 सेकंड में देखिए, मन में मानो कि मैं इस त्रिभुज को उल्टा कर रहा हूँ। मान लो कि ये जो बोर्ड है ना हमारा, वो ऐसा नहीं है सीधे खड़ा ऐसा, तो ये लाइन तो खड़ा हो जाएगा ना, फिर तब तो आपके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। इसीलिए ध्यान से देखिए एक बार, और ध्यान से देखने के बाद आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। हमें लगता है कि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके मन में नहीं बचेगा। तो अगर मान लो कुछ भी चीज आपको नहीं कहा है बताने के लिए, तो ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। लेकिन ट्राइगोनोमेट्री में आपसे पूछ दिया कि बताओ बाबू साइन ए कितना होगा, इसमें बताइए साइन ए कितना। तो साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं P/H। एच हमें कभी बदलेगा नहीं पता है, लेकिन P बदलते रहेगा। कहाँ बदलेगा, कैसे बदलेगा, तो ध्यान से देख, P कैसे बदलेगा। P किसको कहेंगे, ध्यान से देखिए, कर्ण नहीं बदला लेकिन लंब बदल गया। अगर यहाँ A कह दिया, क्या कह दिया, A, तो A के सामने की जो भुजा हो गई वो हमारी क्या हो गई, लंब, और जो बच गया वो आधार। अब वही पूछ दिया आपको साइन सी बताइए, क्या पूछ दिया, साइन सी। जब ए पूछा था तो हमारा लंब हो गया BC, और जब हमको पूछ दिया सी बताइए तो हमारा लंब फिर से बदल जाएगा। अर्थात ये समझ लीजिए बाबू कि लंब और आधार फिक्स नहीं रहेगा। लंब और आधार हर एक परिस्थिति में कोण के अकॉर्डिंग बदलते रहेगा। अगर जब सी कह दिया तो ए भी लंब तो BC आधार, अगर ए कह दिया तो BC लंब ए भी आधार हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक सवाल को लेके चलते हैं। बहुत ज्यादा विश्लेषण हो गया, हम लोग एक सवाल को समझते हैं कि आपको एक त्रिभुज दे दिया गया, ये आपका त्रिभुज है ABC, ये समकोण त्रिभुज है, ये आपका है 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और ये आपका है 5 सेंटीमीटर। अब इसमें कह दिया कि आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल के बताइए। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए, हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि बताओ बाबू साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी। अब बच्चा कहेगा सर अब लो, इधर भी वही इधर भी वही, एक चीज मैंने क्या करा, बदल दिया। अब वो चीज क्या है, तो एंगल को मैंने बदल दिया। इधर ए था, इधर हम सी कर दिए, तो जब ए था तो लंब हमारा ये, अर्थात लंब कौन सा हमारा 12, आधार कौन सा 5, और ये तो हमारा हाइपोटेनस कभी बदलेगा नहीं। ये P/H, ये B/H, ये P/B, याद कर लो B/P,
ये हमारा h बट्टा बी, ये हमारा h बट्टा पी। मान रखो b कितना 12, h कितना 13, b कितना 5, h कितना 13, p कितना 12, b कितना 5, 5 बट्टा 12, 13 बट्टा 5, 13 बट्टा 12। इस तरह से a निकालनी है। लेकिन हम क्या देखेंगे, फिर हमको कह रहा है साइन सी आप निकाल के बताइए। फिर कह देगा आपको कि साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी और कोसेक सी। इस तरह से आप सी वाला बनाइए। अभी तो आपने ए वाला बना दिया, अब कह दिया सी वाला बना के दिखाइए। तो ध्यान दे, तुरंत थीटा को बदलेंगे। थीटा हमारा कौन हो गया अब सी, तो सी ए तो बी बदल जाएगा और पी भी बदल जाएगा। ये हमारा पी, ये हमारा बी। अब देखिए बनाइए आसानी से। इसका p बट्टा h, p कितना है 5, h कितना है 13। इसका b बट्टा h, b कितना 12, ई 13। ये हो गया 12 बट्टा, p कितना है 5, b कितना है 12। इस तरह से आप बनाते चलिएगा। मुझे विश्वास है आप सभी इस तरह से बना भी लेंगे। तो बच्चों आपको इस तरह से आप सवाल अगर पूछ देता है तो बोर्ड में दिक्कत नहीं करना है। यदि आप नहीं भी समझे होंगे तो एक बार अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि हाँ सर समझ में नहीं आया है, आपको फिर से एक बार बता दिया जाएगा। और नहीं तो एक बार वीडियो को एक बार मत देखें, 2-3 बार देख ले, जिससे आपको थोड़ा भी कंसेप्ट ना रहे। फास्ट कीजिए, आराम से देखना शुरू कीजिए। मिलते हैं फिर से हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे जो आपको वीडियो मिलेगा वो आपको इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे।